वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक बेंचेस एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरह से आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बना रहा है और उसके बाद वो किस तरह से मतलब आपकी जो है ना ये पी वेव्स वगैरह बना रहा है और क्यू आर एस कम्प्लेक्स बना रहा है। इस वीडियो में हमने जो है अपनी सबसे पहले तो हमने लिम्ब लीड्स को करना है। तो उसका हमें पता है कि लिम्ब जो लीड्स हैं वो हैं हमारी दो तरह की बनती हैं। एक होती हैं जो हमारी यूनिपोलर होती हैं और दूसरी होती हैं बायपोलर। यूनिपोलर जो होती हैं ना ये आगे मतलब इनकी तीन टाइप है। कौन सी? AVF, AVR और AVL। और उसके बाद बायपोलर जो लिम्ब लीड्स हैं वो है 1, 2 और 3। जब आप पेशेंट की जो ECG करेंगे ना तब आपको मतलब ECG के साइड पे पेपर जो ECG पेपर होगा ना उसके साइड पे ही लिखा होगा कि ये आपकी अब AVF है, ये आपकी लीड 1 है, लीड 2 है वगैरह वगैरह। तो आपने सबसे पहले तो हमारी ये जो लिम्ब लीड्स हैं ना इनको आपने लगाना कैसे? अच्छा, लिम्ब लीड के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना वो 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। मतलब आपको सिर्फ 4 ही ऐसी होती हैं जो आपने उसके पेशेंट के हैंड्स पे लगानी होती हैं। और उसके बाद चेस्ट के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो 6 होते हैं। अब आपने पेशेंट की ये जो चेस्ट है ना इस पर भी आपने मतलब ये आपकी स्टर्नम है तो इस पे भी आपने एक यहाँ पे लगानी है, एक यहाँ पे, और इस तरह से मतलब ये कर्व में बाकी लगानी होती है। तो ये आपकी होती है चेस्ट के इलेक्ट्रोड्स, वो हमने 6 लगाने होते हैं। और लिम्स पे हमने जो लगाने हैं ना वो 4 लगाना है। अच्छा, इसके लिए आपने ना लिम्स पे जो लगानी है आपने उसके लिए आपने ना निमोनिक याद कर लेना है, रीड योर गुड बुक। तो उसमें अब क्या है कि आपने अब पेशेंट का है आपका वो आपके सामने लेटा हुआ है। तो ये वाली जो उसकी राइट साइड है ना, राइट साइड है ये उसकी पेशेंट की और ये उसकी लेफ्ट साइड है। तो आपने राइट साइड पे सबसे पहले लगा देनी है आपकी जो रेड कलर की होगी ना, रेड कलर का इलेक्ट्रोड होगा उसको आपने लगा देना है। और उसके बाद हमारा ये रीड हो गया रेड, उसके बाद योर से आएगा आपका येलो कलर। तो येलो कलर का जो होगा ना आपका इलेक्ट्रोड उसको आपने पेशेंट की लेफ़्ट साइड पे लगा देना है, लेफ़्ट हैंड पे। और उसके बाद आ जाएगा ये गुड, इसका मतलब है कि आपने ग्रीन कलर का लगाना है। तो ग्रीन कलर का जो इलेक्ट्रोड होगा वो आपने पेशेंट के जो लेफ़्ट फुट होगा उस पर आपने लगाना है। और उसके बाद जो ब्लैक है वो बुक बन गया, ब्लैक होगा या फिर जो कलर हो मतलब उसका ब्लैक ही होता है वैसे। तो वो आपने उसके पेशेंट के इसके क्या कहते हैं इसे उसके राइट फुट पे लगा देना है। ये होगी आपकी लिम्स के इलेक्ट्रोड्स की प्लेसमेंट। अच्छा, अब लिम्स के इलेक्ट्रोड तो हैं 4 लेकिन हमारी उसमें भी मतलब ना फंक्शनल 3 होते हैं। ये चौथा जो होता है ना ये वैसे ही होता है, ग्राउंड होता है। और उसके बाद अब लीड्स हमारी बन रही हैं इसके अंदर 6 लिम की जो लीड्स हैं। तो ये अब हम सबसे पहले तो देखते हैं अपनी बायपोलर लीड्स कैसे बनती हैं और उसके बाद ये हमारी यूनिपोलर लीड्स कैसे बनती हैं। तो इसके लिए 1 मिनट सिर्फ। तो ये आपका पेशेंट पड़ा हुआ है, इस पर आपने यहाँ पे वो इलेक्ट्रोड्स वगैरह उसके हैंड्स पे भी लगा दिए, उसके फुट्स पे भी लगा दिए। अच्छा, अब इसमें क्या होगा आपकी जो है ना लीड्स वो किस तरह से बन रही होंगी। एक लीड होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर में अपना ये रेड कलर से उसका हार्ट बना लेते हैं, यहाँ पे ये पेशेंट का हार्ट है। एक लीड होगी जिसका एक्सिस यहाँ से यहाँ तक जा रहा होगा, ये वाला, ये वाला। और उसके बाद एक लीड होगी जो हमारी यहाँ से यूं करके बना रही होगी और एक लीड होगी हमारी जो यूं करके ना ये बना रही होगी। तो ये वाली जो लीड है ना जो हमारे ये मतलब हॉरिजॉन्टल बन रही है, इसमें अब क्या होगा आपका यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव जो है ये हमारा है एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड। ये क्या करेगा आपको दिखाएगा व्यू कैसा आ रहा है। तो अब हार्ट का व्यू आ रहा है इधर से इधर की तरफ। तो ये आपका हो गया जो ये बनेगी ना लीड, इसे कहेंगे हम अपनी लीड 1। और उसके बाद हमारी ये है लीड 2। इसमें भी अब देखें आपकी जो लीड 2 है ना यहाँ पे ऊपर नेगेटिव है और यहाँ पे हमारे जो है यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसमें क्या होगा आपका व्यू आ रहा है यूँ नीचे की तरफ से हार्ट के, मतलब इधर से करके आ रहा है। ये है ना उसका, ये अगर डिपोलराइजेशन का वेक्टर है ना तो उसका व्यू यूँ नीचे से आ रहा है। तो ये आपकी हो जाएगी लीड 2, ये लीड 2 हो गई। और उसके बाद बच गई आपकी लीड 3। तो उसमें क्या होगा ये ऊपर वाला जो है ना, अच्छा एक चीज़ याद रखनी है, आपका राइट हैंड जो है वो हमेशा हमेशा आपका नेगेटिव होता है और उसके बाद आपका लेफ़्ट फुट जो है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है लिम्ब लीड्स के लिए। मतलब ये आपकी जो बायपोलर लिम्ब लीड्स हैं। लेकिन ये जो आपका है ना लेफ़्ट हैंड, ये लीड 1 के लिए जो है ये पॉजिटिव होता है, लेकिन लीड ये जो हमारी 3 है उसके लिए ये नेगेटिव हो जाता है। तो ये मशीन हमारी खुद ही कर रही होती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता इसमें। इस सारे के बाद हमने देख लिया कि हमारे जो एक्सिस बन रहे हैं वो एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। इसमें अब क्या है हमारी लीड 1 है
तो इधर हमारा नेगेटिव है, इधर हमारा लीड 1 के लिए पॉजिटिव है। अब यहाँ पे लीड 3 के लिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये हमारी लीड 2 के लिए ये ऊपर से नेगेटिव है और नीचे से पॉजिटिव है। अब इसमें देखिए आपका जो है ना हार्ट है, उसका जो डिपोलराइजेशन का वेक्टर है वो तो यूँ बन रहा है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर जब डिपोलराइजेशन हो रही है ना इधर की तरफ, और ये फ़र्ज़ करें आपका एक्सिस है और आपकी डिपोलराइजेशन इसके अगेंस्ट जा रही होगी, तो आपकी लीड जो है ना वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन देगी। अगर डिपोलराइजेशन जा रही है इधर, लीड भी आपकी जा रही है उधर, तो डिपोल आपके जो है ना ये एक्सिस, ये आपका जो आएगी वेव वो आपकी पॉजिटिव आएगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। और उसके बाद अगर डिपोलराइजेशन आपकी हो रही है यूं करके, या फिर आपका एक्सिस इधर के आ रहे हैं, एक दूसरे को ये मतलब परपेंडिकुलरली काट रहे हैं, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा आपका ये इस तरह से वेव आएगी। अच्छा, अब इसमें आपने देखना है कि आपका ये जो लीड 1 है ना, इसमें अब क्या हो रहा है आपका ये इतना, मतलब अगर इसका परपेंडिकुलर बनाया जाए ना यहाँ पे, तो ये इतना आपका जो है ना ये एक्सिस ऑफ डिपोलराइजेशन उसको कैच कर रही है। और लीड 2 की अगर बात की जाए तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर अगर बनाए तो ये इतने डिपोलराइजेशन को कैच कर रही है। और उसके बाद अगर इसकी बात की जाए, इसमें अगर परपेंडिकुलर बनाए तो एक ये और ये। अब इसमें आप देखें कि आपकी सबसे ज़्यादा डिपोलराइजेशन आपकी कैच कर रही है आपकी लीड 2। और उसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपका एक्सिस ऑफ डिपोलराइजेशन भी है लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड, आपकी लीड 2 भी जा रही है लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये जो है ना आपकी सबसे ज़्यादा डिपोलराइजेशन को जो कैच कर रही होगी ना वो आपकी लीड 2 होगी। इसी वजह से आप जब आप ECG पेपर देख रहे होते हैं ना, तो उसमें भी जो आपकी लीड जो 2 है ना उसकी एक बाकायदा नीचे से एक पूरी की पूरी वेव बना रहे होते हैं वो दोबारा से। तो उसके बाद हमारी जो है ना ये लीड 3 और लीड 1, ये दोनों जो है ना ये थोड़ी सी ना कम कैच कर रही होती हैं इसकी हमारी डिपोलराइजेशन को। अच्छा, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट लॉ है यहाँ पे, वो है एथोवेंस लॉ। तो जो भी है यहाँ पे एथोवेंस लॉ है, उसमें क्या है कि आपकी लीड 1 और आप लीड 3 जो है, इन दोनों में जो डिपोलराइजेशन हो रही होती है, अगर उन दोनों को आप कैच करो, फर्ज करो यहाँ पे हमारी है लीड 1 की इतनी डिपोलराइजेशन आई, लीड 2 में हमारी आई इतनी, ओ सॉरी लीड 3 में। अब जब लीड 2 की आप बात करेंगे ना, वो इन दोनों के सम अप करेंगे, मतलब यहाँ तक वो इन दोनों से, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे ना तो वो आपकी बन जाएगी लीड 2। तो ये थोवेंस लॉ है, मतलब आपकी लीड 2 जो है ना इन दोनों से ज़्यादा कैच कर रही होती है, लेकिन वो जब आप दोनों को ऐड करेंगे ना तो वो लीड 2 के इक्वल ही आएंगे। ये हो गई आपकी थोवेंस लॉ। उसके बाद हमने यहाँ पे इसके एक्सिस वगैरह देख लिए, पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे है, कौन सी ज़्यादा डिफ्लेक्शन कैच कर रही है। अब इसके बाद देखते हैं हम अपनी डिपोलराइजेशन को। तो हमारा ये लीड जो 1 है उसमें तो ये जा रहा है, एक्सिस उसका है हॉरिजॉन्टल, लेकिन हमारा जो है जो डिपोलराइजेशन है वो तो जा रही है यूं करके। तो इसमें क्या हो जाएगी आपकी डिफ्लेक्शन तो आएगी पॉजिटिव, लेकिन मतलब थोड़ी सी कम आएगी। अब उसके बाद क्या है आपकी, इसमें क्या है आपका हैंड्स वगैरह आपको मैंने बता दिया, इसको नेगेटिव कौन सा है पॉजिटिव कौन सा है। और उसके बाद आपकी आ जाएगी, इसके बाद आपकी लीड 2 वो ये करके बना रही है। तो अब हमारा एक्सिस भी है इधर की तरफ। तो अब जब हमारी लीड 2 आ रही है ना, अब ये देखें दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मैंने शुरू में भी बताया कि दोनों जब पैरेलल होंगे तो आपकी डिफ्लेक्शन आएगी पॉजिटिव। अब ये दोनों पैरेलल हैं और उसके बाद ये ज़्यादा इसको मतलब कैच कर रही है, तो ये आपकी आ जाएगी इसके अंदर लीड 2 के अंदर डिपोलराइजेशन जो है ना वो आपकी सबसे ज़्यादा आएगी। तो उसके बाद अब हमारी आ जाती है आगे लीड 3। तो लीड 3 ये है। तो इसमें अब क्या है, ये डिपोलराइजेशन भी जा रही है नीचे की तरफ, ये भी जा रही है नीचे की तरफ, लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा, ये भी आपकी डिपोलराइजेशन को कैच करेगी, लेकिन इसके अंदर QRS कम्प्लेक्स जो है ना वो स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू आपकी लीड 2 के। ये वाली थी इसके अंदर, ये हमारी लीड 2 के अंदर। अब इसके बाद हमने इसने ये एक्सियल सिस्टम में ऐड करना है। तो ये बन गया हमारा एक्सिस ऑफ ये लीड 1। जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी ये लीड 3 को, और उसके बाद ये हमारी होगी लीड 2 को। तो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे एंगल है 0, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 120 है, ये पॉजिटिव में है और ऊपर इनकी नेगेटिव जा रही है। अब जब हमारी ये जो लीड 2 है ना, ये हमारी है एट एंगल 60 डिग्री और ये हमारी है 120 डिग्री पे लीड 3, और ये हमारी है लीड 1। अब इसमें क्या होगा आपका, जब हमने देखना होगा ना आगे, हम अभी इसके अंदर ना ऐड करेंगे अपनी ये लिम लीड्स को भी, वो सॉरी यूनिपोलर जो लिम लीड्स हैं उनको भी ऐड करेंगे। तो आपने इसके मतलब इसकी हेल्प से हमने देखना होता है कि एक्सिस डेविएशन किधर हो रही है, एक्सियल सिस्टम से हमें ये पता चल जाता है, मतलब लीड्स को देखते साथ ही पता चल जाता है। वो हम कोशिश करेंगे कि साथ ही ऐड कर दें, लेकिन बाकी अभी जो है यहाँ तक हम होगी हमारी ये लिम लीड्स जो हैं ये बाइपोलर। अभी हम आगे करते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ पे अपनी यूनिपोलर लिम लीड्स को ऐड करते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये है कि हमारा यहाँ पे जो हम पोटेंशियल देते हैं वो यहाँ पे देते हैं हम 0.2 को, 0.3 इधर देते हैं, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और नीचे हमारा होता है 1। तो अब इसमें आपने ये देखना है कि आपकी जो डिपोलराइजेशन है ना
उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना उसको हमने कैच करना है यहाँ पे। तो अब देखें यहाँ पे है 0.2, यहाँ पे है 1, दोनों में डिफरेंस कितना आया, -0.2 और -0.1, तो ये कितना आया -1.2। तो हमारी जो होगी ना लीड 2 की जो वेव होगी उसमें अब क्या होगा कि उसने 1.2 जो बॉक्स है मतलब 1.2 उसने जो मिली वोल्ट है उसने उतनी डिफ्लेक्शन देनी है। एक जो ईसीजी का पेपर है वो उसमें जो स्मॉल बॉक्स होता है ये क्या शो कर रहा होता है हमारा 0.1 को। तो अब इसका क्या मतलब है, उसने 1.2 करने मतलब ये 5 बॉक्स हो गए, यहाँ पे एक और बॉक्स आ जाएगा और उसके बाद अगला जो बॉक्स होगा उसके 2, मतलब ये हमारी हो जाएगी लीड 2 में। उसके बाद अगर लीड 1 की बात की जाए तो 0.2 और 0.3, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आया 0.2 और 0.3 में, तो ये 0.5, मतलब एक बॉक्स जो होगा ना वो हमारी ट्रैवल करेगी लीड 1 के अंदर QRS कम्प्लेक्स। और उसके बाद ये हमारी आ गई लीड 3, तो इसमें अब 0.3 है, इधर है 1, दोनों में डिफरेंस कितना आएगा 0.7 का। तो जो हमारी लीड आएगी ना 3 उसमें वो QRS कम्प्लेक्स जो है ना वो 0.7 तक ट्रैवल करेगा। तो अब इसमें भी पता चल रहा है ये एक में बना 0.3, ये सॉरी क्या कहते हैं हमारा ये जो लीड 1 है इसमें बना हमारा 0.5 का और उसके बाद दूसरी में बना 0.7 का। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 1.2। और हमारी जो अगर देखें हम लीड 2 की बात करें तो वो क्या है 1 है और ऊपर से 2 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 1.2। तो क्या हुआ मतलब जब दोनों को ऐड किया, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड किया तो हमारी बन गई कितनी, मतलब हमारी जो लीड 2 है ना उसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से भी पता चल गया हमें जो हमारा आइथोमेंस लॉ है मतलब लीड 1 प्लस लीड 3 इज इक्वल टू लीड 2। तो ये भी आपने याद रखना है, ईसीजी पेपर जब आपके पास आएगा सबसे पहले आपने ये भी देख लेना इसमें। अच्छा ये थी हमारी क्या कहते हैं इसे बाइपोलर लिम्ब लीड्स। अब हमने करनी है अपनी यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। तो उसमें क्या था कि आपका ये फ़र्ज़ करें आपका यहाँ पे हार्ट है और उसकी ये डिपोलराइजेशन हो रही है। अब हमारी जो बाइपोलर लिम्ब लीड्स थी उन्होंने तो हमें बता दिया, इधर से एक व्यू दे दिया, फिर एक इधर से व्यू दे दिया और फिर उसके बाद इधर से मतलब ये इधर से व्यू दे दिया। अब एक साइंटिस्ट आया उसने कहा कि नहीं मुझे तो यहाँ से ये व्यू चाहिए हार्ट का। तो अब उस केस में क्या हुआ हमारी हमारी बन गई हमारी ये यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। अब उसने क्या किया शुरू शुरू में तो उसने ना एक ही जो ये सारे के सारे थे ना हमारे ये लिम्ब्स उन सब को एक कॉमन टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया और कॉमन टर्मिनल को उसने एक बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्ट ये क्या कहते हैं रेजिस्टेंस के साथ अटैच किया। ये जो हमारा टर्मिनल था इसको उसने क्या कह दिया विम्स कॉमन टर्मिनल। अब क्या हुआ इसकी वजह से जब ये सारे के सारे एक सेम चार्ज हो गया ना तो आपके सेंटर में ना मतलब ये मैथमेटिक्स के हिसाब से आपके सेंटर ऑफ द जो है ना ये जो आपका बन रहा होता है एक्सिस इसके सेंटर में आपके जो हो जाता है ना वो ज़ीरो हो जाता है। इसकी वजह से उसने क्या कर दिया एक दरमियान में उन्होंने वहाँ पे अपना वर्चुअल टर्मिनल प्लेस कर दिया जो आपके बिल्कुल हार्ट के ऊपर है। अब क्या हुआ इसकी वजह से अब उन्होंने मतलब लीड्स बनाना शुरू कर दी। एक लीड जो हमारी ये अगर फ़र्ज़ करें हमारा ये राइट हैंड है और ये हमारा लेफ़्ट हैंड है और ये लेफ़्ट फुट है। तो अब क्या हुआ जब उन्होंने लीड्स बनाई तो जो राइट साइड पे जा रही थी हैंड की तरफ, अब इसमें क्या हुआ यहाँ पे उन्होंने ना पॉजिटिव टर्मिनल शो किया जब, तो जो हमारी राइट साइड पे व्यू को लेके जा रही थी उसको उन्होंने क्या दिया VR। अच्छा अभी ये VR है, अभी हमने ना इसे अगमेंट नहीं किया, VR है और उसके बाद जो इधर जा रही थी VL हो गई और जो नीचे की जा रही थी वो VF हो गई। अब देखें कि अब इसमें क्या था कि हमने जब जहाँ पे पॉजिटिव रखा वहाँ पे तो नेगेटिव भी था, अब उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, उसकी वजह से हमारी जो लीड्स आई थी ना वो बहुत छोटी छोटी आई थी, तो डिफ्लेक्शन बहुत स्मॉल आई थी। तो अब क्या हुआ एक और साइंटिस्ट आया उसने कहा कि मैं तो इसे एगमेंट कर सकता हूँ। उसने अब क्या उसने सोल्यूशन दिया, उसने क्या कहा कि जहाँ पे आपने ना यहाँ पे ये रखा हुआ है ना नेगेटिव को, जिस जहाँ से आपने लीड लेनी है उस वहाँ से आप उसे नेगेटिव को ख़त्म कर दें तो उसमें क्या हो जाएगा आपका वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये एक यहाँ पे अगर VR की बात करें ऑगमेंट जब हमने की VR तो यहाँ पे भी नेगेटिव है यहाँ पे भी नेगेटिव है, पॉजिटिव यहाँ से है तो अब पॉजिटिव ने भी तो जाना है ना उसी साइड पे, तो वो क्या हो जाएगा ये यूं करके व्यू लेके आ रहा होगा। इसी तरीके से VF की बात की जाए तो वो यूं ऊपर को लेके जा रहा होगा व्यू को, और उसके बाद जब हम अपनी बात करेंगे VL की तो वो मतलब ये व्यू तो नीचे आ रहा होगा ना, सॉरी ये आ रहा होगा, और उसके बाद जब VL की बात करेंगे तो वो ये लेके आ रहा होगा। तो ये वाली चीज़ थी इसमें। तो अब क्या हुआ लीड्स हो गई हमारी ऑगमेंटेड। अब आपने ये याद रखना है जब आपकी ये हमारा है ना हैंड, ये राइट है ये लेफ़्ट है और ये फुट है, ये वाली हो जाएगी AVR AVL और AVF। तो ये हार्ट है, इधर को जो जा रही है
लेके, वो हमारी हो गई AVF। इधर को जो जा रही है वो AVL, और इधर को जो जा रही है वो AVR। अब इसमें ये देखेंगे यहाँ पे सेंटर में है हमारा हार्ट की डिपोलराइजेशन जा रही है इधर की तरफ, और AVR जो हमारी है ये जा रही है उसके ऑपोजिट व्यू लेके जा रही है। तो यहाँ पे तो हमारा हो गया, अगर फर्ज करें पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव जा रहा है, अगेन पॉजिटिव जो हमारा ये जो है इसका डिपोलराइजेशन का, वो उसके ऑपोजिट जा रहा है, तो हमारी जो डिफ्लेक्शन आएगी वो नेगेटिव आएगी। ये आपने याद रखना है। इसमें क्या होगा, जब आपका ECG आएगी AVR में, तो हमारी डिफ्लेक्शन जो होगी वो नेगेटिव होगी, और ये टोटली नॉर्मल है। तो आपने ये नहीं समझना कि पेशेंट में कोई मसला वगैरह है। तो उसके अलावा जब हम AVL को देखेंगे, तो अब इसमें क्या है, इधर जा रही है, सॉरी ये इधर जा रही है और हमारा जा रहा है इधर की तरफ, दोनों को काट रहे हैं, तो ये बाईफेजिक तकरीबन आ जाएंगे। और उसके बाद ये स्मॉल होगी आपकी। और उसके बाद जब आपका VF की बात करें, तो VF जा रहा है हमारा, ये नीचे की तरफ व्यू लेके जा रहा है, हमारा एक्सिस इसको इस तरह से डिपोलर मतलब काट रहा है, तो ये ज़्यादा कैच कर रहा है यहाँ पे, तो आपकी VF जो है ना वो आपको ये वाला व्यू दे रही होगी। याद रखने की क्या बात है कि AVR में आपका राइट वाली साइड जो है वो आपकी पॉजिटिव है, AVL में दूसरी पॉजिटिव है, और फुट में आपके फुट वाली पॉजिटिव है, दोनों बाकी सारी जो है ना, जो एक पॉजिटिव है उसके दोनों अपोजिट वाली जो है वो दोनों की दोनों नेगेटिव है। ये वाली चीज़ बस आपने ये मतलब ध्यान में ये रख लेनी है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे अपने एक्सियल सिस्टम में, तो ये हमारी थी ये हमारी थी लीड 1, ये हमारी थी लीड 3, ये हमारी थी लीड 2। तो अब जब हमने अपनी AVR को और AVF को और इनको ऐड करना है, तो AVF जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट व्यू दे रही थी हमारी, ये हमारी लीड 2 है और ये लीड 3 है। इन दोनों के दरमियान में जो स्ट्रेट व्यू दे रही थी ना हमें, वो हमारी थी AVF। अब यहाँ पे मैंने देख लिया, उसने बनानी यही थी, उसने कहा था मुझे नीचे वाला व्यू चाहिए। तो अब जो इधर को चली गई ये हमारी हो गई AVL, और जो इधर लेके गई वो हमारी हो गई AVR। अब आपने याद रखना है इसके एंगल्स कितने हैं, ये +60 पे है, ये 120 पे है, इन दोनों के दरमियान में कितना आया हमारा 90। तो हमारी जो है AVF वो 90 डिग्री पे है, पॉजिटिव 90 पे। ऊपर की तरफ ये सारा नेगेटिव है, तो हमारी जो AVL है वो हमारी है -30 पे, और जो हमारी ये AVR है ये हमारी है 150 पे, -150 डिग्री पे। तो इसका अब क्या फ़ायदा है, इससे हमें पता चलेगा, हम जब देखेंगे ना अपने पेशेंट की ECGs को, तो हमने QRS कम्प्लेक्स को देखना है, किस किस में पॉजिटिव है किस किस में नेगेटिव है। तो वो मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो उसमें क्या होगा, हमें लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन का पता चल जाएगा। इस ACG को देखते ही हम 2-3 लीड्स को देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो है एक्सिस डेविएशन हो रही है, तो किधर को हो रही है, राइट को हो रही है, लेफ़्ट को हो रही है। वो हम 2-3 लीड्स को लेके चलेंगे, 2-3 लीड्सों से ही हमें पता चल जाएगा, वो आगे वाली वीडियोस में आएगा। अभी के लिए आपने बस ये वाला देख लेना है। तो इसके बाद आ गई हमारी चेस्ट लीड्स। चेस्ट लीड्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपने बस ये देखना है कि आपकी स्टर्नम है, स्टर्नम में ये आपका फ़र्ज़ करें पेशेंट का निपल्स पड़े हुए हैं, 4th इंटरकोस्टल स्पेस है, मतलब आपके इंटरकोस्टल के 4th स्पेस है यहाँ पे। तो अब क्या है, आपने अपनी 6 लीड्स लगानी है किसकी, सॉरी 1 मिनट, ये दोबारा से ये निपल्स हो गई, ये पेशेंट की स्टर्नम हो गई। और अब आपने क्या करना है, निपल्स, स्टर्नम, और अब आपने क्या करना है, अपने पेशेंट की लीड्स को लगाना है। तो इसमें चेस्ट लीड्स में आपने याद रखना है 6 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और उनका सीधा सीधा से नाम लिखा होता है, V1 V2 V3 ऊपर लिखा होता है उनके, V4 V5 V6। अब आपने क्या करना है, इनकी प्लेसमेंट देखनी है, इसको हमने कहाँ कहाँ पे प्लेस करना है। तो सबसे पहले जो आपकी 4th इंटरकोस्टल स्पेस, या फिर आप सिंपल अगर पेशेंट का निपल देख लें, तो उसकी जो राइट साइड पे आपने लगानी है यहाँ पे ये V1, उसके लेफ़्ट साइड पे आपने लगानी है V2, दोनों लगा दी। ये दोनों थी आपकी 4th इंटरकोस्टल स्पेस में। अब आपने क्या करना है, आपने 5th इंटरकोस्टल स्पेस में आ जाना है, और उसमें आपने लगा देनी है अपनी V4, V3 नहीं लगानी। अब V3 आपकी आई है, आपने जो लगानी है ना वो इन दोनों के दरमियान में लगानी है, V2 और V4 के दरमियान में। और उसके बाद जो है आपकी ये V4 आ गई, आगे आपने लगा देनी है V5 और उसके बाद V6। उसमें क्या है, आपने एक एंटीरियर एक्सिलरी में लगा दी, एक आपने मिड एक्सिलरी में लगा दी। तो V4 V5 V6 आपकी ये प्लेसमेंट हो गई। इसमें अब आपने याद रखना है ये कि आपकी जो V1 है और V2 है ये आपकी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन देंगी, सीधा सीधा से याद कर लें। और उसके बाद बाकी सारी जो है ये हमारी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देंगी। और उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और चीज़, उसके लिए मैं ना फर्स्ट एड की जो है ना बुक वो ओपन करता हूँ, उसमें वो हमने जो
पड़ी थी ना अनाटमी में पिक्चर, उसे देखेंगे वहाँ से हमें जल्दी जल्दी से वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमने जो लीड्स अब बना ली, उसका हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें पता चलेगा लीड्स में कि हमारी किस वाल की मतलब अब नॉर्मेलिटी है, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो किस वाल में एम आई है। तो मतलब आपको कहाँ कहाँ पे चेंजेस नज़र आएंगे। अगर आपकी ये है इन्फीरियर वॉल है, इन्फीरियर वॉल को अब सप्लाई कौन कर रही है, हमारी आ रही है राइट करोनरी आर्टरी से आ रही है, और वो हमारी जा रही है आगे मतलब एक्यूट मार्जिनल आर्टरी जा रही है, और उसके थ्रू मतलब पीछे से आ रही है हमारी राइट करोनरी आर्टरी से। तो अगर ब्लॉकेज हो जाए या कोई भी मसला हो जाए आपकी राइट करोनरी आर्टरी में, तो आपकी जो है ना ईसीजी की जो लीड्स हैं, मतलब आपकी इन्फीरियर वॉल जो है वो आपकी डैमेज हो जाएगी। तो उसमें आपकी जो है ना चेंजेस जो नज़र आएंगी ना आपको, वो आएगी आपको आपकी लीड 2 में, लीड 3 में और AVF में। अब इसकी क्या वजह, आपकी लीड 2 भी जा रही थी नीचे की तरफ व्यू लेके जा रही थी, लीड 3 भी आपकी जो है नीचे की तरफ व्यू लेके जा रही है, VF भी आपकी नीचे की तरफ व्यू लेके जा रही है। तो आपने ये समझ लेना कि हार्ट की जो नीचे वाली साइडों से व्यूज़ जा रहे हैं ना, तो जो लीडें लेके जा रहेंगी नीचे वाली साइड से, वो वाली सारी आपको इन्फीरियर वॉल की जो है ना MI उसको आपको दिखाएंगी। अब उसके बाद आपकी हो गई एंटीरियर वॉल की। एंटीरियर वॉल में अब हमने लगाई थी शुरू में यहाँ पे जो है ना एंटीरियर वॉल में अपनी 4 लीडें यहाँ पे, मतलब बाकी तो हमारी चली गई थी ना एक्जिला की तरफ, हमारी यहाँ पे लगी थी एक तो एक यहाँ पे हमने फ़र्ज़ करें यहाँ पे लगा दी अपनी V1, और उसके बाद V2, फिर हमने V3 लगाई, V4 लगाई, और उसके बाद V5 और V6 तो वो साइडों में चली गई। तो अब जब आपकी आपने एंटीरियर वॉल को देखना है अपने पेशेंट की, तो उसके लिए आप देखेंगे अपनी V1 से लेके V4 तक। तो इनमें अगर कोई चेंजेस आ जाए, ST डेप्रेशन या फिर उसके बाद ST एलिवेशन वगैरह, तो वो आपको बताएगी आपकी एंटीरियर वॉल का MI हो गया पेशेंट में। अगर आप बात करें अपने लेटरल वॉल की, तो ये लेटरल वॉल यहाँ पे हमारी चली गई थी एक्जिला की तरफ, हमारी V5 लग गई थी, और उसके बाद पीछे की मतलब V6 आ गई। तो आपकी जब लेटरल वॉल में कोई मसला होगा तो आपकी V5 और V6 में आपको नज़र आएगा। और उसके बाद अगर पोस्टीरियर वॉल की बात की जाए, पोस्टीरियर वॉल का हमने पहले देखा था, हमें सप्लाई कौन कर रही है, PDA। अगर पोस्टीरियर वॉल का आपको MI नज़र आता है तो इसमें मतलब मोस्ट कॉमनली हो सकता है कि आपका PDA जो है वो आपका उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसमें कोई आपकी एथरोस्क्लेरोसिस वगैरह इस तरह से कोई चीज़ है, तो उसमें आपको नज़र आएगा PDA में। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, इन्फीरियर वॉल में अगर आपने देखना है तो आपको 3 लीडें देखनी है अपनी V1, V2 और V3, इनके अंदर आपको चेंजेस नज़र आएंगी। बाकी मैंने कोशिश की थी ये वाली वीडियो मैं जितनी इजी हो सके उतनी बनाऊं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी मसला हो तो यू कैन आस्क मी, एंड अगली वीडियो में हम ऐसे करेंगे कि अपनी जो है ये क्या कहते हैं इसे हार्ट साइकिल उसको क्लियर करें, और उसके बाद इंशाल्लाह हम ये क्लियर करके और उसके बाद डायरेक्टली हम शुरू करेंगे अपनी पैथोलॉजी को। अच्छा, और बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आपने ये अंदर से छोड़ दिया है, मतलब मैसेजेस आ रहे थे मुझे, ये वाली हमारी ये तो हमने अभी पढ़ना है ना ये वाला, लेकिन ये आपकी एओर्टिक स्टेनोसिस वगैरह आपने छोड़ दिया है ये सारा। और उसके बाद ये स्प्लिटिंग हम पढ़ेंगे। स्प्लिटिंग जो है ना ये फिजियोलॉजी में आ जाता है, इसे हम देख लेंगे पहले ही। बाकी जो है ना वो ऊपर जो हमने छोड़ दिया है ये स्टेनोसिस के मरमर्स वगैरह, और उसके बाद ये वाली सारी चीज़ें, तो ये वाली जब हम पढ़ेंगे ना अपनी पैथोलॉजी को, तो पैथोलॉजी में इसकी पूरी की पूरी वीडियोज़ आएंगी आपको, पूरे का पूरा ये माइट्रल स्टेनोसिस जो है, माइट्रल रिगर्जिटेशन जो है, ये वाली सारी जो है ना इसकी पूरी की पूरी हम डिज़ीज़ को पढ़ेंगे। तो आई बिलीव के मतलब जब हम पूरी की पूरी डिज़ीज़ को पढ़ लेंगे तो हम उसके मरमर को समझने में मतलब हमें ईजी हो जाएगा। तो जब हम पूरी डिज़ीज़ को पढ़ेंगे ना तो हम ऐसे करेंगे, इसको ओपन करके साथ इसको भी हम पढ़ लेंगे। तो थोड़ा सा इसके लिए वेट करें जब तक हम मतलब वॉल की डिजीज़ को शुरू नहीं करते। तो बाकी हम अगली वीडियो में जो है वो अपने हार्ट साउंड्स को पढ़ेंगे। तो आपको कोई मसला हो तो यू कैन आस्क मी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।